अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, महा शाह का पूरा किस्सा जो है वो आपके सामने है। डॉक्टर महा शाह की इस उम्र में मौत, इसको पूरी पाकिस्तानी कौम ने बहुत ही संजीदगी से लिया है। पूरी कौम को हिला के रख दिया इसने। और फिर उसके बाद जो चीज बड़ी अजीब व गरीब हुई, वो थी स्पेकुलेशन। वो थी खुद से कयास आराइयां, खुद से जजमेंट्स का पास होना, खुद से फैसले करना। हर कोई जज ज्यूरी बन चुका था। हर किसी ने डॉक्टर महा शाह की मौत की वजूहात बनाकर पेश करना शुरू कर दी थी। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि उनके अपने लवाहिकीन आकर बात करें, वो खुद बताएं कि हकीकत है क्या, हुआ क्या और अब क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। तो हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर महा शाह के वालिद सैयद आसिफ शाह साहब ने। शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त का भी, और हमारे तमाम देखने वालों की तरफ से ताजियत भी कबूल कीजिए। एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा लॉस है जो आपको बेयर करना पड़ा है। शाह जी, एक चीज मैं, जो वजूहात हैं उस पर तो मैं आता हूँ, लेकिन जरा एक चीज आपसे क्लियर करवाना चाहता हूँ कि जो लोगों ने बहुत ज्यादा इस पर बात की कि देखिए, डॉक्टर महा शाह की अपने घर वालों से नहीं बनती थी। खासतौर पे आपका नाम लिया जाता था कि उनके वालिद जो है वो किसी और मिजाज के, किसी और माइंडसेट के आदमी थे, वो किसी और माइंडसेट की खातून थी। तो उनका एक कल्चरल क्लैश, उनका एक सिविलाइजेशन क्लैश भी आपस में था। जरा जी। इस पे जरा पहले पर्दा हटाइएगा। अलीदा भाई, पर्दा तो पहले ही हटा हुआ है कि अगर मैं इस सोच का होता तो मैं अपनी बच्ची को क्या स्टार्टिंग में ये एजुकेशन या ये सारी चीज़ें उसको बचपन में बताई किसने? कोई बाहर से तो नहीं आके उसने बताया। जब वो पैदा हुई, जब वो बड़ी हुई, उसको स्कूलिंग किसने कराई? स्कूलिंग ज़ाहिर है मैं हम पेरेंट्स ने कराई। तो उसको जब हम स्कूलिंग करा रहे हैं, मैं अपने गांव से उसको मीरपुर खास भेज रहा हूँ स्कूलिंग के लिए, और उसके बाद जब वो इंटर करती है और उसके अच्छे नंबर्स आते हैं और उसके फर्दर स्टडी के लिए मैं उसकी आके यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराता हूँ। तो आप ये बताएं तो ये सब क्या है? ये क्या क्लैश है कोई माइंड का या कोई कल्चर का या कोई ऐसी चीज़ है? ये सारी चीज़ें क्लियर करती हैं कि हमारा यहाँ ऐसा कोई नहीं। मैं और मेरी मिसेस खुद हम जो है डीजे साइंस कॉलेज से पढ़े हुए हैं और मेरी फैमिली जो है वो एजुकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं। गांव से निकाल के बच्चों को यहाँ तक लाना, यही सबसे बड़ा प्रूफ है। और उसको मेडिकल कराना, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि मेरा क्या, मेरी जो है मैं क्या सोचता हूँ बच्चों के लिए। और मेरे दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं रहता कि कोई मैं इस सोच का हूँ कि मैं उसको ना पढ़ाता या इस तरह रखता। तो यानी एक एक पॉइंट जो आप क्लियर कर रहे हैं शाह साहब, कि महाशाह, डॉक्टर महाशाह के स्टेट ऑफ डिप्रेशन जो उनका था, उसमें उनके घर वालों का कोई किरदार, मतलब उनको अपने घर वालों से कोई रंजिश नहीं थी किसी किस्म की। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। इवन मेरे पास, आप अगर बताऊं कि मेरे पास वो व्हाट्सएप्स भी हैं। जब हम यहाँ अपने इस घर में शिफ्ट हो रहे थे तो यहाँ का इवन फर्नीचर भी जो है मेरे बच्चों की पसंद का होता था और हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल एज ए फ्रेंड होते थे। वो बच्चे जो है मेरे लिए, यानी अब उसका सोचे साउथ सिटी में जब वो उसकी जॉब लगी है उसके बाद उसको वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसको उन्होंने फौरन कार्डियक वार्ड में ले गए और वहाँ वो मुझे आके बता रही है कि ये है और बाबा मैं आगे फर्दर स्टडी करना चाहती हूँ। तो मेरे यही थे बेटा कि यहाँ तक मैंने तुम्हें सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह आगे भी मैं सपोर्ट करूँगा और बिल्कुल तुम फर्दर स्टडी करो। तो ऐसा तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि कोई हमारा क्लैश हो। अच्छा शाह साहब, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। जी इसमें एक किरदार है, अगर मैं नाम गलत हूं तो तस्सीह फरमाइएगा, जुनैद नाम है गालिबन उसका। एक वो जी किरदार है, एक इसी इसी के अंदर एक और किरदार उसका दोस्त भी आता है। शाह साहब, ये पूरा मामला एग्जैक्टली है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ कुछ तहरीरें हैं जो वायरल हुई हुई हैं, जिसमें जिक्र किया जा रहा है, जिसमें अगेन पूरा का पूरा मामला डॉक्टर महाशाह पे जो है वो उड़ेला जा रहा है। तो मैं चाहूंगा आपके मुंह से हकीकत सुने कि एग्जैक्टली इन किरदारों का इस सुसाइड के अंदर क्या अमल दखल है। देखिए, महा ने मुझसे स्टार्टिंग में ये बताया था कि उसकी एक फ्रेंड है महविश। अच्छा। ठीक है। अच्छा, वो महविश जो है वो कोई फैशन डिज़ाइनर थी या क्या, वो अपना वो बोलती थी मुझे महा के बाबा अगर आप मुझे परमिशन दो तो वो फैशन डिज़ाइनिंग या उसके करना चाह रही है, उसका कोई बुटीक है तो मैं उसके ड्रेसेस पहनूं। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। ये जुनैद जो है वो है उसका भाई। अच्छा, मैं ठीक है। अब उधर आना जाना इसका था और
मुझे नहीं, फिर आगे ये कि जुनैद किस तरह इसमें इन्वॉल्व हो गया और ये सारी चीज़ें होने लगी। जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महा की अपनी चैट दिखाई है जो एक अपनी फ्रेंड से कर रही है, जिसमें वो बिल्कुल ये बता रही है, ये मेरे पास यहीं पड़ी हुई है, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि मी एंड जुनैद had a fight again, I am not really feeling good, अजीब रो रो कर पागल हो जाऊंगी इसकी वजह से, इन द एंड छोड़ो आज, दिस गाय विल बी माय डेथ। ये अच्छा जी, ये मैंने आज सारे उनको दिया है कि ये अपनी एक फ्रेंड को बता रही है, ठीक है। उसके अच्छा बाद अगर इसका इतना ही रिलेशन था जो ये कहता है कि मैं हमारा रिश्ता होने वाला था, हमारा ये सारी चीजें होनी थी, तो मुझे एक बात बताएं कि क्या हमारे यहाँ या कहीं भी आप अगर किसी लड़की से रिश्ता कर रहे होते हो तो क्या उसको आप ज़दोकोब करते हो, वो आपसे रिश्ता करेगी? जब आप बिल्कुल उसके दांत तोड़ोगे, ये मेरे पास ये पिक्चर्स हैं, जी जी जी, ये ये भी सर्कुलेट हो रही थी जी, बिल्कुल बात ऐसे ही तो मुझे है। ये बताएं कि सारा हुआ 2018 में, और उसके बाद ये इसके इतने मैसेजेस हैं कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ये मुझे ब्लैकमेल करता है। तो ये अच्छा सारी चीजें क्या जाहिर करती हैं कि ये क्या ये रिश्ता हो रहा था या ये इस तरह चीजें थी। इसको इतना ब्लैकमेल किया गया था कि डेथ से कोई 3-4 दिन पहले मैं खुद इसको हॉस्पिटल, हेलो सॉरी, जब मैं इसको नो हॉस्पिटल ड्रॉप इशू करने, हेलो जी, जी जी, आई कैन हेयर यू। जब मैं इसको हॉस्पिटल ड्रॉप करके आया तो इसने मेरे अपने भाई को, नादे अली को, इसने जो है एक मैसेज किया कि इज एवरीथिंग इज ओके, बाबा इज फाइन, बाबा सही है, पहुंच गए। तो ये बताएं ये मैसेज उसने क्यों किया? यानी उसको ये था कि बाबा खैरियत से पहुंच गए। डेफिनेटली अब मुझे समझ आती है कि ये मैसेज वो पूछ रही है कि खैरियत से, इन्होंने कोई ऐसा कुछ बोला होगा मेरी बच्ची को कि अगर तुम ये नहीं रखती रिलेशन या ये कुछ भी ऐसा, तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाएंगे। वरना रूटीन में कोई ये मैसेज करने का नहीं है कि बाबा पहुंच गए, बाबा खैरियत से, और ये सारी चीजें। इस तरह के बहुत और मैसेजेस हैं इसके जुनैद के खिलाफ और ये सारी चीजें। तो इनसे कहीं जाहिर नहीं होता। अब वो एक छिपा की पर्ची लेके घूमता है कि मैंने वो सारी चीजें की। देखें उस वक्त वी आर नॉट इन सेंसेस, मैं मेरी बीवी कोई भी हम सेंसेस में नहीं थे कि क्या हो रहा है। इवन मैंने अपने बेटे को मेरे पास जो पैसे थे वो निकाल के दिए कि बेटा मेडिसिन वेडिसिन जो करना है करो। और वहां पे आपको पता है छिपा पे गौसल के कोई पैसे नहीं लगते। ये वो कहते हैं वाले कि आप अपनी मर्जी से जो डालें। तो वहां मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ ने वहां पैसे डाले। जब गाड़ी का टाइम आया, ये मेरे पाँव में आके पर्ची लेके आ गया कि गांव के लिए जो एम्बुलेंस जानी थी, और मेरे पाँव में आके बैठ गया कि अंकल प्लीज। अब यहाँ तक तो मुझे नहीं पता था कि इसका क्या किरदार है, क्योंकि ये ठीक जब है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में बॉडी लेके गया हूँ, विद इन मुझे नहीं टाइम है बताऊं कि कितने बार, विद इन फ्यू मिनट्स एक वकास नाम का लड़का आ गया। मैंने उसको बोला कि आप कौन? बोलता कि मैं उसका जो है कोलीग हूँ, मैं टेक्नीशियन हूँ साउथ सिटी आपको में, लगा जो कि कि वो फ्रेंड नहीं। सर्कल में से ही लोग होंगे, बिल्कुल जी ठीक। हाँ। उसके बाद कुछ देर के बाद जुनैद आ गया। मैंने कहा बेटा आप कौन हो? बोलता है मैं जी महविश का भाई हूँ। मैंने कहा महविश के भाई हो तो बेटा महविश से मेरी बात कराओ, मेरी बेटी ने, क्योंकि अब फ्रेंड्स में पता होगा, तुम्हें पता होगा। तो अगर तुम मुझे उस सिनेरियो में तो नहीं लग रहा कि ये क्या है, कौन है। तदफीन करने में जब जा रहा हूँ तब मुझे मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि आसिफ शाह की 2 शादियां हैं, आसिफ शाह इतना जालिम है, आसिफ शाह ने अपनी बेटी के साथ इस तरह किया, जो कि सारी चीजें इंक्वायरी तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो उसके बाद मुझे ये हुआ कि ये सारा है। फिर मैंने अपने बच्चों को बिठाया, पूछा, तो वहाँ थोड़ी थोड़ी बातें मुझे जब पता चली, फिर इसकी फ्रेंड्स ने मुझे मैसेजेस आए कि ये है। तो ये है सारा किस्सा। अच्छा शाह साहब, मुझे यहाँ कुछ सवालात उठते हैं और मेरा मकसद बिल्कुल भी आपके जख्मों को कुरेदना नहीं है। ये एक तकलीफ दे मरला है और जिस इमोशनल स्टेट में आप हैं वो आप ही जान सकते हैं, कोई और नहीं जान सकता। ये आ, इतना जो जुल्म कर रहा था, मतलब दांत तक तोड़ दिया, मारता था ये, और ब्लैकमेल करता था, तो दो बातें हैं सर कि ब्लैकमेल किस पॉइंट पे कर रहा था, उसके पास क्या था ऐसा, एक। दूसरा ये कि इतना जब जुल्म हो रहा था तो क्या आपको डॉक्टर महा शाह की जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली, कोई फिजिकल चेंज, मतलब आपने कभी पूछा नहीं तुम ऐसे क्यों हो, डिप्रेस्ड क्यों हो, तुम्हारा दांत अगर टूटा है तो वो कैसे टूटा है, तो ये क्या सवालात कभी नहीं हुए उससे? बिल्कुल। एक दफ जब इसका ये दांत टूटा तो मेरी मिसेस ने इससे पूछा, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने गांव था दरगाह पे, तो उसने पूछा ये आपका दांत कैसे टूटा है, क्या हुआ है? तो उसने यही बोला कि मुझे जो है मैं गिर गई थी हॉस्पिटल में, और ये इसने कुछ नहीं ऐसा बताया।
क्या चीजें हैं इनके पास, या किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, या क्यों इतना ये करते हैं, ये अभी तक मुझे खुद समझ नहीं आता। लेकिन जो आप देखें, हमारे एक जो फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें हंसी मजाक चल रही है, यानी इससे कभी शो नहीं किया। आप खुद सोचो कि मेरी बच्ची अगर ये मेरे ऊपर शो करती, या मेरी मिसेस के ऊपर शो करती कि कोई ऐसी टेंशन है, तो क्या हम जो उनके लिए इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक उनको पहुंचा है, अल्लाह ने पहुंचाया, हमने सिर्फ स्ट्रगल किए, तो क्या हम उनसे उससे पूछते नहीं? मैं ये सोचें कि मेरा एक बड़ा वो इमेज बनाया गया कि गदी नशीन और ये वो सब। मैं जो है अपने बच्चों के लिए मैं सऊदी अरब गया हूँ जॉब करने। हमारी ज़मीनों पे तकरीबन 30 ईयर्स हमारे जो ज़मीनें टेल में पानी नहीं आता था, तो मैं वहाँ जॉब करने गया हूँ कि इनकी फीसेस, इनके जो है ना खर्चे। उसके बाद मैं अमेरिका गया हूँ। अगर मैं इस तरह का गदी नशीन होता तो मैं कोई अपने मुरीदों से, नो वे, हमारी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे जो बड़े एंसेस्टर से, उनसे भी ये चीज़ नहीं है कि हम कोई मुरीदों से ये करें। हम एक सुलझी हुई फैमिली है और ऐसी चीज़ हमने नहीं की। तो जब मैं जॉब्स कर सकता हूँ उसके लिए, सारी चीज़ इन बच्चों के लिए कर सकता हूँ। भाई मैं अगर इतना बड़ा हूँ बंदा, तो कराची में आज तक मैं रेंट पे क्यों रह रहा हूँ? अब ये तो इसने भी कभी ये चीज जाहिर नहीं हमने होने दी कि कोई ऐसी चीज है। और डेफिनेटली इन्होंने इसको इतना ब्लैकमेल और या इतना ट्रैप करके रखा हुआ था कि फैमिली तक ना पता चले। लेकिन जब वो बहुत दिल बर्दाश्त हो गई या बहुत ज्यादा उससे नहीं हुआ, तो उसने अपने आप को ये कर दिया। शाह साहब, आप ब्लेम करते हैं इन दो किरदारों को या इस शख्स जुनैद को अपनी बेटी की मौत के लिए? जी डेफिनेटली। देखें, उसकी सारी एक इतनी इंटेलिजेंट लड़की, इतना अच्छा, उतना वो सारा, जैसे ये जुनैद कहता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन करता है कि वो उसके खर्चे। और भाई आप खुद क्या हो? आप तो अपने वालिद के पैसों पे चलते हो। मेरी बेटी वो खुद साउथ सिटी की डॉक्टर, और उसके आप सोच सकते हो कि कितनी पे होगी, वो एक अच्छे पे ले रही थी, तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। और उसका बाप अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ जो भी हो सकता था वो उनको करता था। ये और इरफान कुरैशी, जो देखें, मुझे आज, मैं अब तक मीडिया पे पहले इसीलिए नहीं आता था कि मेरे पास कोई प्रूफ, मैं आके एक, आप जो मीडिया हो ना, वो एक बहुत ही आपकी जिम्मेदारी है, उसको उसके साथ प्ले करना मेरी नेचर में नहीं है। कि मैं, जाहिर है आपने तो सबके मौकिफ रखने ना, लेकिन वो कितना अरसा चलेंगे? झूठा मौकिफ कितना अरसा चलेगा? कुछ अरसा चलेगा। वो जैसे जुनैद का चला, अब खत्म हो चुका है। मैं हर प्रूफ के साथ मीडिया पे आना चाहता था। साउथ सिटी से निकली है, इरफान कुरैशी के क्लिनिक में गई है, वहां से वो आके गुस्से में, और उसने उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई कि उसको ड्रग्स ली हुई हैं या दी हुई हैं, लेकिन वो इतनी गुस्से में थी, वो भी हमें नहीं पता चला। उसने सिर्फ अपनी छोटी बहन को बोला कि मुझे आज बहुत गुस्सा है, और वो सारा उसने जो है ना बताया कि ये शख्स ने। अब हेलो जी जी, आई कैन हेलो, हियर यू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अगर इतनी बुरी थी तो वो अपनी लाइफ उसने इजीली गुजारती, उनकी हर बात मानती। जाहिर है उसने उसको रेसिस्ट किया, उसको जो है ना उसके खिलाफ हुई, तभी वो बेजार होके कि मेरे पेरेंट्स को ये कुछ गन शाह चेचा साहब कहाँ से आई थी डॉक्टर साहब के पास? ये ताबिश नाम का लड़का है, जो इनके फ्रेंड सर्कल ही है सारा, क्या उसने अच्छा ये दी थी। इस सार नाम के किसी लड़के के जो है ना लाइसेंस है उसके नाम का। अच्छा। और ये अब तक पता नहीं चल सका कि दी इसी पर्पस के लिए गई थी, जो पर्पस बाद में फुलफिल हुआ, या किसी और मकसद देखें, के लिए थी? ताबिश जो है वो ये कहता है, ताबिश का ये कहना है कि मैंने उसको रखवाने के लिए दी थी। यार आप, अब ये कौन करता है रखवाने के लिए? ये कोई एग्जैक्टली, इलॉजिकल बात है। तो इस तरह एग्जैक्ट। आप किसी को आप दे दो गन, और रखवाने के आप अपने घर में रखो। तो ये एग्जैक्टली। चीजें, और डेफिनेटली अब मैं जब इन चीजों के पीछे लगा हूँ, और ये एक दिन के अंदर तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सारी इंक्वायरी कर लूँ, कि सारी इंक्वायरी आ जाए मेरे पास कि ये सारा टेक्स टाइम। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने हकायक आ रहे हैं, और मैं खुद भी निकाल रहा हूँ। मुझे कितनी उन लड़कियों ने मैसेजेस किए हैं मेरी बच्चियों को, मेरे बच्ची को, कि ये लोग हैं ऐसे, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। वो मैंने मैसेजेस की भी आज वो दिए, लेकिन उनके नाम काट के, कि यार ये लोग जो है, ये पूरा एक ग्रुप है, एक पूरा रैकेट है, जो ये यहाँ पे ये हरकतें कर रहा है। और सिर्फ लड़कियों नहीं, लड़के भी इसके शिकार हैं। ये
इनका इनका बिजनेस है, इनका ये बिजनेस है। और ये बिजनेस जब तक आप देखें कि ये किस तरह ये कर रहे हैं, और ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है कंप्लीट जो है ना, ये इसको खत्म कर रहे हैं। मैं वही बिल्कुल ठीक है बार शाह बार साहब। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल, ये आखिरी लम्हात है। एक तो आपका शुक्रिया भी, और मैं दोबारा चाहूंगा कि आपको और महा के बाकी घर वालों को इंसाफ मिले, उसको इंसाफ मिले। इट वॉज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक दफा आपकी मौजूदगी में ये ऐलान करूंगा कि ये मेरा प्लेटफॉर्म जैसे शाह साहब के लिए, आसिफ शाह साहब के लिए खुला था, वैसे ही आसिफ शाह साहब ने जिनको एक्यूज किया है, जुनैद खान है, वकास है, इरफान कुरैशी, कोई भी है, उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म वैसे ही खुला है। अगर आप रिबट करना चाहते हैं शाह साहब के क्लेम्स, अगर आपके पास अपना कोई मौकफ है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारी कोशिश ये है, शाह साहब से बात करने का मकसद भी ये था कि इस ट्रेजिक इंसिडेंट जिससे पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, अब बात होती है, लोग लोग मरते हैं, लेकिन जिस तरह से एक यंग डेथ को लोगों ने इस पर दिल उनका जो है वो हुआ है, पशेमान भी हुआ है, अफसुर्दा भी हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो शाह साहब अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी, इस पर फीडबैक देने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।